हेलो हेलो हेलो। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज अपन यहाँ पढ़ेंगे लोक देवता। क्या पढ़ेंगे? लोक देवता के नेक्स्ट पार्ट, है ना। लोक देवता के अंदर कल जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उससे कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। जो अपने लोक देवता हो चुके थे उससे आगे, ठीक है। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था अपना? अपना हो गया था, हाँ जी, कल्ला राठौड़ अपने पढ़ लिए थे, है ना। कल्ला राठौड़ जी तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, आवाज़ आ रही है, मामा देव के बारे में। मामा देव, मामा देव लोक देवता, मामा देव लोक देवता के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। शाबाश। शुरू करते हैं मामा देव को, पढ़ना समझना दोनों। मामा देव लोक देवता के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं साथियों। थोड़ा वेट कीजिएगा हल्का सा, ठीक है। देखो, बरसात हम सब भी जब भी कहते हैं ना, बरसात आएगी, बरसात मामा आएगा, है ना, ऐसे। तो ये मामा देव किसके? बरसात के देवता। बरसात की देवी कौन है? रूपा देवी, बरसात के देवता। रूपा देवी किनकी पत्नी है? मलिनाथ जी की। बरसात के देवता, बरसात के देवता कौन है? मामा देव। मामा देव कौन है? बरसात के देवता है। आगे बात करते हैं। मामा देव बरसात के देवता, लिखो, मामा देव बरसात के देवता। इनको भैंसे की बलि दी जाती है। पहला पॉइंट लिखो, इनको किसकी दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। इनको भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि इनको दी जाती है। मामा देव है जो लोक देवता, इनको याद है कि इनकी मंदिर नहीं होते, गांव के बाहर इनकी तोरण की पूजा की जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इनके मंदिर नहीं होते हैं, इनके मंदिर नहीं होते हैं, इनके मंदिर नहीं होते हैं। गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? इनके तोरण की पूजा की जाती है।
गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है, निम्न में से किस लोक देवता के तोरण की पूजा की जाती है? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। किस लोक देवता के ईंटों की पूजा की जाती है? तो देवनारायण जी। किस लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बू जी हो गए। किस लोक देवता की पगलियों की पूजा की जाती है? रामदेव जी। ऐसे याद रखा करो दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भैंसे की बलि चढ़ती है, बरसात के देवता है, यह भी पॉइंट याद रखिए, और साथ में यह भी पॉइंट याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। आगे बढ़े। अगले जो लोक देवता है वह है इलोजी। कौन से हैं? इलोजी। लिखिएगा, इलोजी। अगले जो लोक देवता हैं वह इलोजी हैं। हम इलोजी की बात करें, छेड़छाड़ के लोक देवता है ना, कुंवारों के देवता, मतलब कुंवारे जो लड़के हैं ना, इनकी पूजा करते हैं। हे इलोजी, मेरी शादी करवा देना एकदम बढ़िया लड़की के साथ। अब बढ़िया लड़की तो पढ़ो लिखोगे तो मिलेगी ना, नौकरी लगोगे तो पढ़ी लड़की भी मानेगी, उसका पापा भी मानेगा, सब कुछ मानेगी। लेकिन तुम तो अयोग्य हो, अयोग्य नहीं हो, लेकिन अभी योग्यता नहीं आई है, संभावना है, तो इलोजी की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखे से सब। लेकिन अपने याद रखना, कुंवारों के लोक देवता, कुंवारों के लोक देवता, कुंवारों के लोक देवता। अब कुंवारे हैं तो फिर वो मनचले भी हो सकते हैं कुछ कुछ उनमें से। अब कुंवारे हैं तो क्या हो सकते हैं? रोमियो भी हो सकते हैं। कुंवारों के लोक देवता लिखिएगा, छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ वाले देवता कौन है? अब गांव में क्या है कि जनमानस के अंदर जो देवता प्रचलित हो गए उनको उस रूप में पूजा गया है। इनका प्रश्न कभी कभी आता है, इलोजी की सवारी वगैरह। इलोजी की बारात पूछी जाती है, होली के दूसरे दिन बाड़मेर में निकाली जाती है। बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इलोजी की बारात, ये बढ़िया प्रश्न है। इलोजी की बारात, इलोजी की बारात है ना, इसको इलोजी भी कर सकते, इलोजी की बारात, इलोजी की बारात, होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन, होली का सेकंड दिन इलोजी की बारात निकाली जाती है। हाँ जी, कार्तिक अमावस्या को तो दीपावली होती है, फाल्गुन पूर्णिमा को, है ना, तो उस समय इसके सेकंड डे आपके इलोजी की बारात बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र के अंदर है। बाड़मेर जिले में भी और बालोतरा में भी, आज मतलब वो एक जिले में भी परंपरा तो एक जैसी होगी, बाड़मेर बालोतरा जिले में। तो प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इलोजी की बारात कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर बालोतरा की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की फेमस है। ऑप्शन बाड़मेर ही आएगा, तो आप बाड़मेर ही सही करना, दोनों आए तो भी बाड़मेर ही सही करना, लेकिन पूरे प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगले लोक देवता जो हम बात करें, झुंझार जी, है ना। अगले लोक देवता कौन से हैं? झुंझार जी। अगले लोक देवता हैं झुंझार जी। लिखिएगा, अगले लोक देवता झुंझार जी। झुंझार जी में लिखिएगा, इमलोहा शिखर, जन्म स्थान इमलोहा शिखर। झुंझार जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? झुंझार जी का जन्म इमलोहा शिखर में, और शिखर में जन्म हुआ है तो शेखावटी के लोक देवता है। जन्म इमलोहा शिखर, जन्म कहां पर? इमलोहा शिखर। जन्म इमलोहा शिखर है, तो
तो ये शेखावाटी के लोक देवता हैं। अरे कहाँ के हैं? शेखावाटी। मैं आपको बताऊं क्या शेखावाटी कहाँ है? बता दो सर, आपकी इच्छा। लो भाई, ये लो शेखावाटी। ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ये जिला है शेखावाटी। शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता, शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता, शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता। इमलोहा शिखर में आपका झुंझार जी का क्या होता है? जन्म। मुख्य मंदिर कहाँ है? श्यालोदड़ा शिखर के अंदर। कहाँ है मुख्य मंदिर? श्यालोदड़ा शिखर के अंदर। मुख्य मंदिर श्यालोदड़ा शिखर, श्यालोदड़ा शिखर। इनका जो मुख्य मंदिर है वह श्यालोदड़ा शिखर के अंदर है, याद रखिएगा। और इनका जो मेला चैत्र शुक्ल नवमी को पड़ता है, मेला चैत्र शुक्ल नवमी को, मेला चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को भरता है। मेला चैत्र शुक्ल नवमी को भरता है। चैत्र शुक्ल नवमी को मेला, मंदिर है वो श्यालोदड़ा शिखर, जन्म इमलोहा शिखर। अब कुछ ये प्रमुख लोक देवता हैं जो छोटे छोटे नोट्स में पूरे हो जाएंगे, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, शॉर्ट में ही इनका काम यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी कौन सी होगी? रामनवमी हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो बोलते नहीं हो आप लोग। हाँ, रामनवमी के दिन, है ना। रामनवमी के दिन इनकी पूजा की जाती है, इनके मेला लगता है इस समय, याद रखिएगा। आगे हम बात करें, हाँ जी, राव बिग्गा जी, है ना, राव बिग्गा जी। अगले जो लोक देवता है उनकी हम बात करें, राव बिग्गा जी। बिग्गा जी अगले लोक देवता बिग्गा जी। बिग्गा जी की हम बात करें तो देखिएगा, बिग्गा जी के अंदर देखिएगा जाखड़ समाज के आराध्य देव, लिखिएगा जाखड़ समाज के आराध्य देव, जाखड़ समाज के आराध्य, जाखड़ समाज के आराध्य, जाखड़ समाज के आराध्य देव। जाखड़ समाज इनको ज़्यादा पूजता है, विशेष रूप से रीडी बाड़मेर में। कहाँ पर? रीडी स्थान है, रीडी बाड़मेर में, रीडी बाड़मेर में जाखड़ जाति के जो जाट हैं वह इनकी पूजा करती है। जाखड़ समाज मतलब जाखड़ जाट, ये इनकी पूजा करते हैं। आगे हम बिग्गा जी के संबंध में देखें तो बिग्गा जी के संबंध में एक और देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, मेला इनका 14 अक्टूबर के दिन लगता है प्रतिवर्ष। अगर देखा जाए तो इनका मेला एक फिक्स डेट को लगता है, मेला 14 अक्टूबर को। ये राव बिग्गा जी के बारे में याद रखना, जाटों के आराध्य देवता हैं। और इनके साथ पिता महनजी जाट थे। पिता कौन थे? महनजी जाट। इनके पिता महनजी जाट, इनकी माता कौन थी? पिता कौन थे? पिता महनजी जाट, महनजी जाट। पिता महनजी थे तो माता कल्याणी थी। माता कौन थी? माता कल्याणी। माता कल्याणी, पिता महनजी जाट। ये कौन थे? बिग्गा जी। ये कौन थे? बिग्गा जी। और बिग्गा जी जाखड़ समाज के आराध्य है। रेडी बाड़मेर में इनका मंदिर है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी अगर पूछ ली जाए तो इनके संबंध में 2 फैक्ट ज़्यादा पूछे जाएंगे, रेडी बाड़मेर और जाखड़ समाज के आराध्य। ठीक है,
ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, आगे बात करें। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो बिगा जी आपको याद हो गया, जाटों के आराध्य देवता है। एक है हरि राम जी, जिनका मंदिर झोरड़ा नागौर में बना हुआ है। एक अन्य लोक देवता हरि राम जी। कौन से? आज लोक देवता हम कंप्लीट कर देंगे और कल लोक देवियाँ स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपके अभी खूब टाइम पड़ा है, सब कुछ पढ़ा देंगे, चिंता ही मत करो। अगले हैं आपके हरि राम जी। हरि राम जी, हरि राम जी, झोरड़ा नागौर में जन्म। झोरड़ा नागौर में जन्म। झोरड़ा जो नागौर है ना, नागौर में स्थित है। झोरड़ा नागौर में जन्म होता है आपका। आपका जन्म कहाँ पर? झोरड़ा नागौर में जन्म। झोरड़ा नागौर में जन्म। झोरड़ा नागौर में हरि राम जी का जन्म होता है। इनके मंदिर में सांप के बांबी की पूजा की जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है ना। इनके मंदिर में सांप के बांबी की पूजा की जाती है। सांप का जो बिल होता है उसकी पूजा की जाती है। इनके मंदिर में सांप की बांबी, और सांप की बांबी का मतलब होता है सांप का बिल। सांप की बांबी की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में सांप के बांबी की पूजा की जाती है, सांप के बिल की पूजा की जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सांप के बिल की पूजा की जाती है। मेला चैत्र और भाद्रपद शुक्ल की पांचम को लगता है। मेला कब लगता है? लिखो, मेला चैत्र और भाद्रपद शुक्ल पांचम। चैत्र और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। चैत के महीने में और छठा महीना जो भादवे का महीना है उसमें हरि राम जी का मेला लगता है नागौर। और नागौर में इनका झोरड़ा में इनका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। मेला वाला भी इम्पोर्टेंट है। चैत्र और भादवे के महीने में इनका मेला लगता है। ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। वीर फत्ता जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे वीर फत्ता जी को। जिन्होंने भी महान कार्य किए वो लोक देवता के रूप में पूजे गए। इनमें अगले हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी। अब वीर फत्ता जी के बारे में हम एक एक चीज पढ़ेंगे। वीर फत्ता जी में देखिएगा, लिखिएगा। वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी के बारे में पहला फैक्ट लिखो कि वीर फत्ता जी सातू गांव जालोर में इनका मुख्य मंदिर है। ये प्रश्न एग्जाम में आता है, आपका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? मुख्य मंदिर
शांतो गांव जालोर, शांतो गांव जालोर। शांतो गांव जालोर में इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। शांतो गांव जालोर में इनका मुख्य मंदिर है वीर फत्ता जी का। और ये किस लिए पूजे गए? गौरक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे, है ना। गौरक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त, गौरक्षा के लिए। तो जितने भी लोग देवता हैं उन्होंने किसी न किसी की रक्षा की है, बड़े काम किए हैं, तो ये भी गौरक्षा हेतु वीरगति प्राप्त, गायों की रक्षा करते करते ये वीरगति को प्राप्त हुए थे वीर फत्ता जी। याद रखिएगा, वीर फत्ता जी। फत्ता नवमी यानी भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। फत्ता नवमी भाद्रपद शुक्ल नवमी को, कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल पक्ष की फत्ता नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। और भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि कौन सी नवमी है? इसे हम कहेंगे फत्ता नवमी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, फत्ता नवमी के दिन वीर फत्ता जी का क्या लगता है? मेला लगता है। तो ये जो अपने लोक देवता है फत्ता जी, इनका मुख्य मंदिर शांतो गांव जालोर में है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है साथियों, याद रखना। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को फत्ता नवमी कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक की ओर अगर हम चले तो अगला देखिएगा क्षेत्रपाल या खेतपाल, बहुत इंपॉर्टेंट। क्षेत्रपाल वाला प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि बताओ क्षेत्रपाल या खेतपाल कौन है? क्षेत्रपाल, ये पहले तो इनका नाम क्षेत्रपाल ही हुआ करता था, लेकिन आम बोलचाल में इस शब्द को क्षेत्र न कहकर खेत कह दिया गया, तो ये शब्द क्या बन गया? खेतपाल बन गया। क्षेत्रपाल कहो या खेतपाल कहो, बात तो एक है। तो खेतला जी की, खेत्रपाल जी की पूजा क्यों की जाती है, क्यों इनकी आराधना की जाती है क्षेत्रपाल की? सबसे पहले गांव के रक्षक देवता होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव रक्षक देवता होते हैं। गांव यानी खेत, खेत मतलब क्षेत्र, तो गांव के रक्षक देवता होते हैं। ये क्या होते हैं? गांव के रक्षक देवता, गांव के रक्षक देवता होते हैं। याद रखिएगा। दूसरा, मुख्य मंदिर सोनाना गांव पाली के अंदर है। इनका जो मेन मंदिर स्थित है ना, इनका मुख्य मंदिर सोनाना गांव पाली के अंदर है। कहां पर स्थित है इनका मुख्य मंदिर? सोनाना गांव। और ये सोनाना गांव कहाँ है? पाली के अंदर। सोनाना गांव पाली में इनका क्या मुख्य मंदिर है? क्षेत्रपाल और खेत्रपाल। प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था वह यह पूछा गया था, गांव रक्षक देवता कौन होते हैं? गांव के रक्षक देवता क्षेत्रपाल होते हैं। इनकी पूजा क्यों की जाती है? हकलाने वाले बच्चों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। खेतला जी के यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। हकलाने वाले बच्चों का इलाज, अगर आप इनकी पूजा करोगे तो हकलाने वाले बच्चे ठीक हो जाएंगे। हकलाने वाले, हाँ, आध्यात्मिक में विश्वास रखना चाहिए भाई। साइंस के पास जाओ, जरूर है, अच्छी बात है, जाइए, डॉक्टर के पास भी जाइए, लेकिन अध्यात्म को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ऊपर है, अबोव ऑल साइंस। कारण बता देता हूँ, जो प्राण होते हैं जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं वो सब कुछ सही हो जाता है तो सब कुछ सही हो जाता है। समझा करो इस बात को। कुछ लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं और पढ़े लिखे होते हैं ना तो वो अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं कि हम तो अपनी भगवान हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ लिख लिए लेकिन अध्यात्म में अगर उन्नति नहीं की आपने भगवान में भक्ति नहीं की, भगवान में ध्यान नहीं लगाया, आप कुछ भी नहीं हैं। हकलाने वाले बच्चों का इलाज खेतला जी के यहाँ पर, खेतला जी के हकलाने वाले बच्चों का इलाज कहाँ पर किया जाता है? खेतला जी के यहाँ पर किया जाता है हकलाने वाले बच्चों का इलाज। अगले लोक देवता है, हाँ, खेतपाल या चित्रपाल समझ में आ गया ना। अगले लोक देवता है पनराज जी। कौन है? पनराज जी। अगले लोक देवता के बारे में पढ़िएगा, पनराज जी।
हाँ जी, पंदराज जी की हम बात करें, पंदराज जी है मुख्य मंदिर नगा गांव जैसलमेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हालांकि प्रश्न इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो नगा गांव जैसलमेर में है। इनका मुख्य मंदिर नगा गांव जैसलमेर में, नगा गांव जैसलमेर में, नगा गांव जैसलमेर में इनका क्या है, मेन मंदिर बना हुआ है। याद रखिएगा, मुख्य मंदिर नगा गांव जैसलमेर के अंदर है। भूमिया जी जो भूमि के रक्षक देवता होते हैं, गांव रक्षक देवता होते हैं। यहाँ थोड़ा अंतर समझना, क्षेत्रपाल क्या होते हैं और भूमिया क्या होते हैं। भूमिया अगर हम बात करें, भूमिया की बात करें और क्षेत्रपाल अलग है, भूमिया अलग है, थोड़ा सा इनमें अंतर है, समझिएगा। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल। भूमिया जी की बात करें, भूमिया कौन होते हैं, भूमिया की बात करें, भूमि के रक्षक देवता, गांव के रक्षक देवता। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि भूमिया कौन होते थे, भूमि के रक्षक देवता, है ना, भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता। और जैसे ये क्या है, गांव के रक्षक देवता है। किसके देवता है, भूमि रक्षक और गांव रक्षक। और ये भी गांव रक्षक देवता है विशेष रूप से, लेकिन भूमि रक्षक ज़्यादा है। भूमि रक्षक देवता आप इन्हें ज़्यादा कहोगे, क्योंकि गांव रक्षक देवता तो कौन, क्षेत्रपाल। भूमि आपकी जो जमीन है, तो इसीलिए तो क्या होता है, आज भी गांव के अंदर आपके बुजुर्ग वगैरह किनकी अगर डेथ हो जाए, उसके बाद में वो भूमियाँ बन जाते हैं। और भूमियाँ बनते हैं ना, तो वो आपके गांव की रक्षा करते हैं, आपके खेत की रक्षा करते हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करते हैं। तो एक तरह से भूमियाँ कौन हो गए, भूमि, भ से भूमिया, भ से भूमिया, भ से भूमि। काय को टेंशन लेनी, सब चीज़ याद हो रही है। क्षेत्र, खेत, खेत से गांव के रक्षक, वो खेत नहीं भूमि, थोड़ा कंफ्यूजन मत हो जाना। अगला देखिएगा, ताखा जी। देखो, तक्षक राग नाग हुआ करता था, कि नहीं हुआ करता था, तक्षक नाग। तो एक लोग देता है ताखा जी, और ताखा जी को कहते हैं हम सांपों के रक्षक थे, सांपों के देवता। ताखा जी कौन है, सांपों के देवता। ताखा जी कौन है, सांपों के देवता है, याद रखिएगा। ताखा जी सांपों के देवता है, सर्प रक्षक देवता है। रत्ना राय का, मेवाड़ में रेबारी जाति के अंदर पूज्य है रत्ना राय का, विशेष रूप से रामदेव जी से संबंधित है। रत्ना राय का अन्वयी था रामदेव जी का, रत्ना राय का। वैसे ही रामदेव जी के अन्वयी थे, रामदेव जी के अनुयायी थे आप। मेवाड़ में रेबारी जाति के पूज्य हैं आप, मेवाड़ में रेबारी जाति के पूज्य। मेवाड़ में रेबारी जाति के पूज्य है रत्ना राय का, याद करिएगा। ताखा जी, पंदराज जी, सब कुछ हो गया ना, और सब कुछ याद करवा दिया। अब एक लोक देवता और है जो हालांकि लोक देवता के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, वो है अपने डूंगजी जमार जी। कौन है, डूंगजी जमार जी, जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रॉबिन हुड कहलाते थे, अंग्रेजों को कहते थे आज तुम्हारे यहाँ पर बिल्ला है वो भागेगा, बिल्लू जेल से भागेगा और तुम्हारे यहाँ डाका डालेगा। अंग्रेज कहते हैं नहीं भाई ऐसे मत कर, तो कहते हैं हम तो लूटेंगे, रोक सको तो रोक लो। और डूंगजी जमार जी क्या करके, चैलेंज दे करके फिर लूटते थे। काय को कि चैलेंज दे करके लूटने में मज़ा ही कुछ और है। इसलिए आप भी एग्ज़ाम को कह दो कि इस साल हम एग्ज़ाम में सिलेक्ट होकर रहेंगे। हाँ, आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड ये डिसाइड कर ले कि वो हमें कब बुला रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आप उसको थोड़ा समझो, एग्ज़ाम बहुत सारे देने हैं। लिखो, डूंगजी जमार जी शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। लिखिएगा अगला बिंदु, डोंगजी जमार जी,
डोंगजी, जवाहर जी, डोंगजी जवाहर जी। हम लोक देवताओं की बात कर रहे हैं। डोंगजी जवाहर जी, इनका आपस में रिश्ता क्या था उसकी भी बात करेंगे, डोंगजी जवाहर जी की। लिखिएगा। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे आपस में? चाचा भतीजा थे। लिखिएगा, चाचा भतीजा डोंगजी जवाहर जी। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। सबसे पहले तो शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता, और इनका जो मूल नाम हुआ करता था ना, ये बलजी और भूरजी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बलजी और भूरजी। डोंगजी जवाहर जी का बलजी और भूरजी, इनको बलजी और जवाहर जी को भूरजी कहा जाता था। बलजी भूरजी इनका मूल नाम हुआ करता था, और ये चाचा और भतीजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? आपस में इनका रिश्ता था चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, बलजी भूरजी। तो ये कौन थे? शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता थे। एक लाइन लिखो, शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। नेक्स्ट इसके अंदर लिखिएगा, बिठोट पाटोदा सीकर के जागीरदार हुआ करते थे। बिठोट पाटोदा, बिठोट पाटोदा सीकर के जागीरदार। बिठोट पाटोदा सीकर के जागीरदार शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता जागीरदार थे, लेकिन जनता के लिए काम करते थे, अंग्रेजों को लूटते थे, है ना। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, है ना। सबसे पहला बिंदु, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे 1857 की, और लोग इन्हें लोक देवता के रूप में पूजने लगे थे, क्योंकि काम इन्होंने इतने महान किए थे। 1857 की क्रांति में भाग लिया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। दूसरी बात इनके संबंध में ये याद रखना कि इनको राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। अंग्रेज यूरोप में रॉबिन हुड फेमस थे, हाँ, एकदम अपनी स्टाइल में सारा काम करना। अब देखो, इनका उपनाम आता है राजस्थान का रॉबिन हुड। राजस्थान के रॉबिन हुड, राजस्थान के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? ये बिठोट पाटोदा के जागीरदार डोंगजी जवाहर जी, बलजी भूरजी, चाचा भतीजा की ये जो जोड़ी है, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लेके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, और जनता इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड मानती है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया इनके लिए बड़ा ही रॉब वाला काम। डोंगजी जो चाचा थे, डोंगजी को कैद करके आगरा किले में बंद किया गया था तत्कालीन एजेंट टू गवर्नर जनरल सदरलैंड ने। बाद में जवाहर जी और उनके साथियों ने इनको छुड़ाया था। लिखिएगा, डोंगजी की अगर हम बात करें, लिखिएगा, इन्हें डोंगजी की हम बात करें तो इन्हें कैद करके आगरा किले में रखा गया था। अंग्रेजों ने इन्हें कैद करके तत्कालीन एजेंट टू गवर्नर जनरल, लिखो, तत्कालीन एजीजी, इन एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल सदरलैंड ने, इसने सदरलैंड ने
तत्कालीन एजीजी सदरलैंड ने इन्हें कैद करके आगरा के किले में रखा। ने इन्हें कैद करके आगरा किले में रखा। तत्कालीन एजेंट टू गवर्नर जनरल सदरलैंड ने डूंगजी को कैद कर लिया और आगरा किले में रखा। उस समय डूंगजी ने जेल के छूटने के बाद में डूंगजी को जवाहर जी ने छुड़ाया था, नसीराबाद छावनी को लूटा था। डूंगजी ने जेल से छूटने के बाद नसीराबाद छावनी को लूटा। नसीराबाद छावनी को लूटा था। जेल से निकलते सबसे पहले अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूटा। ये किसने लूटा था? डूंगजी ने लूटा था। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ध्यान देने लायक बात है, ध्यान देने लायक बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, डूंगजी का संघर्ष किसके साथ हुआ था और जवाहर जी का संघर्ष किसके साथ हुआ था, किस शासक के साथ में? ये प्रश्न थोड़े अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। डूंगजी का संघर्ष, डूंगजी ने किसके खिलाफ, डूंगर जी, जवाहर जी, डूंगजी का संघर्ष किसके साथ हुआ? डूंगजी का संघर्ष, अगला बिंदु लिखो, जवाहर जी का संघर्ष। अब डूंगजी का संघर्ष किसके साथ हुआ? डूंगजी ने जो लड़ाई की थी, डूंगजी का संघर्ष तखत सिंह के साथ, जोधपुर महाराजा तखत सिंह के साथ। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तखत सिंह। जोधपुर महाराजा तखत सिंह के साथ, जोधपुर महाराजा तखत सिंह के साथ, जोधपुर महाराजा तखत सिंह के साथ में डूंगजी का संघर्ष। और जवाहर जी का संघर्ष है वो किसके साथ हुआ? रतन सिंह के साथ। जो भी, अब रतन सिंह तो इतना शाना था कि वो राजस्थान से बाहर जाकर लड़ेगा। अंग्रेजों को बोला मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। अंग्रेजों ने कहा आजा बेटा तुम भी लड़ ले हमारे लिए। तो रतन सिंह तो राजस्थान से भी बाहर है ना, सरदार सिंह उस समय, लेकिन ये याद करिएगा रतन सिंह के साथ। तो उस बीकानेर के शासक सरदार सिंह था उस समय, हाँ उसने है ना अंग्रेजों के सहयोग किया था। ये रतन सिंह के साथ इनका संघर्ष हुआ, रतन सिंह के साथ संघर्ष। रतन सिंह बीकानेर महाराजा, बीकानेर महाराजा के साथ। तो आपको थोड़ी ये दो बातें याद रखनी है, एक तो जोधपुर के साथ जेडी डूंगरपुर, जवाहर जी रतन सिंह, जवाहर जी रतन सिंह, याद रखेंगे सारी चीज़ें। तो ये आपके जो लोक देवता वाला चैप्टर है यहाँ पर आकर साथियों क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं कवर करा चुका हूँ। तो लोक देवता का चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, कल लोक देवियाँ स्टार्ट करेंगे। और धार्मिक पक्ष अगर आपके सिलेबस में कहीं पर भी आ गया है तो लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना पड़ेगा। एज एन के सर तो लोक देवता ही दिया गया खाली, हम क्यों पढ़े? अरे पढ़ना पड़ता है भाई, सिलेबस तो पूरा पढ़ना पड़ता है। तो एग्जाम में ना प्रश्न कहीं से भी आ जाता है। तो मामादेव कौन है? बेसिकली बरसात के देवता, इनका प्रश्न आता है। इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तोरण की पूजा की। मामा तोरण, मामा तोरण, मामा ने तोरण बांधा। इलो जी छेड़छाड़, छेड़छाड़ कौन करता है? जो कुंवारा है, जरूरी नहीं है, कहने की बात है। इलो जी की जो सवारी है वो बाड़मेर की फेमस है। डूंग जी जवाहर जी इमलोहा के थे, सॉरी जुंजार जी इमलोहा के थे। और श्यालोदरा सीकर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, बिग्गा जी जाखड़ समाज के आराध्य, जाटों के आराध्य हुआ करते थे। मेला अक्टूबर के महीने में लगता है, जाखड़ समाज के। हाँ, हरिराम जी, हरिराम जी
संत हरिराम जी, सांप की बांबी की पूजा की जाती है। हरिराम जी डाकू हुआ करते थे, फिर संत बने थे। इनके बारे में एक लाइन ये भी लिख लो। तो नागौर झोरडा में इनका जन्म होता है, नागौर के अंदर। इनका जो मुख्य स्थान कौन सा है? नागौर झोरडा। भादवे में और चैत्र के महीने में मेला लगता है। वह कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में सांप की बांबी की पूजा की जाती है? तो सांप की बांबी की पूजा इनके की जाती है। अगला बिंदु वीर फत्ता जी, है ना, वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी, आगे देखेंगे। वीर फत्ता जी शांतु गांव जालोर के अंदर इनका मंदिर है। गौ रक्षा के लिए प्राण दिए। भाद्रपद कृष्ण नवमी को फत्ता नवमी कहते हैं। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जिन्हें हम कहते हैं, ये खेत गांव के रक्षक देवता होते हैं। किसके? गांव के रक्षक देवता होते हैं। भूमि रक्षक देवता कौन होते हैं? भूमि रक्षक देवता तो आपके भूमिया जी होते हैं। भूमि रक्षक भूमिया जी। और पनराज जी हैं, वो नगा गांव जैसलमेर से संबंधित हैं। पनराज जी जैसलमेर। ताखा जी सांप रक्षक देवता। रत्ना रायका रामदेव जी कनुजई। और मेवाड़ में एक रेबारी जाति है, वो इनकी पूजा करती है। डूंग जी जवार जी, ये बल जी भूट जी थे, जो आपस में चाचा भतीजा थे, शेखावटी के थे। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि ये कहाँ से संबंधित थे? ये बिठोट पाठोदा के जागीरदार हुआ करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे 1857 की क्रांति के अंदर। डूंग जी को एजी जी ने, सदरलैंड ने इनको आगरे के किले में आगरे किले में कैद किया था। आगे इनका संघर्ष जोधपुर महाराजा के साथ में हुआ था और जवाहर जी का रतन सिंह के साथ में हुआ था। और इस तरह से आपकी लोक देवता वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। प्रीवियस पीडीएफ भी एक बार देख लीजिएगा 10 मिनट के अंदर। तो विद्यार्थियों बढ़िया मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहे, अपने सभी दोस्तों को ज्वाइन करो कि भाई पढ़ो वहाँ से जहाँ से प्रश्न मिलते हैं, जहाँ एक एक चीज़ पढ़ाई जाती है, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाती है। तो राजस्थान के विद्यार्थी अब ठगे हुए नहीं रहेंगे, है ना। तो पढ़ो बस बिंदास और सिलेक्शन लो। थैंक यू।